एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर हम सभी सम को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे क्योंकि विलोपन विधि आसान और उपयुक्त है। ओके, ये है प्रश्न 1। इसको हम नाम देंगे समीकरण 1 का, इसको हम नाम देंगे समीकरण 2 का। ओके, अब क्योंकि हम विलोपन विधि से सम को सॉल्व कर रहे हैं, विलोपन का मतलब होता है गायब करना, हटा देना। तो या तो हम यहाँ से x को हटाएंगे या y को हटाएंगे। ओके, ऐसा करने के लिए दोनों जगह x का मान सेम होना चाहिए। मैं यहाँ से x का विलोपन कर रही हूँ, आप चाहो तो y का भी कर सकते हो। ओके, तो मैं x का विलोपन कर रही हूँ। x का विलोपन करने के लिए देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर सिर्फ x है। ओके, इसको हमें 2x बनाना होगा। इसको 2x बनाने के लिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करना होगा। ओके, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर देखो 2 एकम 2x, 2 एकम 2y, 2 पंजे 10। हमने समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दिया और समीकरण 2 को यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ये समीकरण 1 का आंसर आया था और ये समीकरण 2 था। ठीक है, तो समीकरण 1 में से 2 को हम घटा रहे हैं। ऐसा करने पर जो नीचे वाले नंबर्स हैं उनके निशान बदले जाएंगे। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ओके, इस तरह से। अब जो पुराने निशान हैं उसको भूल जाना है। ये प्लस 2x, ये माइनस 2x कैंसिल, ये प्लस ये y है, ये प्लस 2y और ये भी प्लस 3y। तो देखो ऐसे लिख सकते हो 2y प्लस 3y, 2 प्लस 3 हो गया 5y। ओके, यहाँ पर ये वाला 10 माइनस 4, तो 10 में से 4 गया तो 6। अब 5 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में जाएगा। ये आ गया y का मान। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 था ये, है ना। यहाँ y की जगह हम इसका मान पुट कर रहे हैं, x प्लस y की जगह 6/5 रखना है। ओके, अब ये वाला x यहाँ पर, ये वैल्यू प्लस की है, इधर जाएगी, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस की हो जाएगी। अब करेंगे तिरछी और छेदों की गुणा, 5 पंजे 25, ये वाला माइनस, ये 6 और ये 5। ओके, 25 माइनस 6 होता है 19 और ये वाला 5। x का मान आ गया 19/5। इस तरह x का मान 19/5 और y का मान 6/5 है। पार्ट 2 को हम विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए या तो x को बराबर बनाएंगे या y को। मैं यहाँ पर x के मान को बराबर बना रही हूँ। देखो यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो हम समीकरण 1 को, ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 को हम 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो गुणा करते हैं, 2 तिया 6x, 2 चौक 8y, 2 धाम 20। फिर समीकरण 2 को 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y और 3 दूनी यहाँ पर 6। ओके, देखो अब ऐसा करने पर जो x के मान हैं वो बराबर हो गए। ठीक है, अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ये समीकरण 1 का आंसर है, ये समीकरण 2 का आंसर है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। ऐसा करते हुए नीचे वाले सभी नंबर्स के निशान बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस,
प्लस का माइनस। ओके, ये प्लस 6x है, ये माइनस कैंसिल। यहाँ पे ये प्लस 8y प्लस 6y, ठीक है। 8 और 6 हो गया 14, ये वाला 20, ये -6। 20 में से 6 माइनस करो 14, 14 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग। 14 से 14 कैंसिल, y का मान आ गया 1। ओके, नाउ y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये y की जगह हम मान पुट कर रहे हैं। y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, यह है समीकरण 1, y की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं। 4 एकम 4 प्लस 4 है, इधर आके -4, 10 - 4 इज़ 6। 3 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। x बराबर आ गया 2, y बराबर आया था 1। ओके, पार्ट 3 को भी हम विलोपन विधि से कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समीकरण 1 दिया है, लेकिन ये अभी करेक्ट फॉर्म में नहीं है। पहले इसको हमें करेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। देखो कैसे, 3x - 5y जो -4 है, इसको हमें इस तरफ शिफ्ट करना होगा। -4 है, इधर आके +4। अब ये इस समीकरण की करेक्ट फॉर्म हो गई। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार समीकरण 2 में यहाँ पर 9x है, लेकिन 2y को बराबर के इस तरफ दिया है। इस 2y को हमें यहाँ शिफ्ट करना होगा। ये +2y है, इधर आके -2y, देखो है ना, और 7 को यहाँ पर ही रखना है। ये बन गया समीकरण 2। समीकरण करेक्ट तब होता है जब x y की वैल्यू इस तरफ हो, कांस्टेंट टर्म इस तरफ हो। वही हमने यहाँ पर किया। ओके, नाउ अब ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। यहाँ पर 9x है, लेकिन यहाँ पर 3x है। 3 को यदि हम 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 9x बन जाएगा इजीली। ओके, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, और समीकरण 2 एज इट इज। ओके, नाउ समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यह है समीकरण 1, यह है समीकरण 2। घटाते हुए नीचे वाले सभी नंबर्स के निशान बदलते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ये हो गया पूरा पूरा कैंसिल। यहाँ पर -15y और ये है +2y। 15 में से 2 माइनस करेंगे, -13y आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। -13y। यहाँ पर 12, ये -7, कितना आ गया 5। ओके, 12 में से 7 माइनस किया 5। -13 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में जाएगा। ये आ गया y का मान। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह है समीकरण 1, y की जगह -5/13 पुट करना है। अब करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, 3x माइनस माइनस प्लस, 5 पंजे 25 और ये वाला 13, ये 4। अब इस 13 को इस 3 से गुणा करना है, इस 13 को इस 4 से गुणा करना है। 13 तिया 39, ये वाला 25, 13 चौके 52। ओके, +25 है, यहाँ शिफ्ट करेंगे -25। 52 - 25 27। 39 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग। अब ये दोनों ही नंबर 3 से कैंसिल हो रहे हैं। 3 निम 27, 3 से 39 को भाग करेंगे तो 13 आएगा। ये आ गया x का मान और ये आ गया y का मान। प्रश्न 4 में हमें समीकरण में भिन्न दी गई है। सबसे पहले इसको हमें साधारण फॉर्म में लाना होगा LCM लेकर। देखो, तिरछी और छेदों की गुणा करेंगे। 3 एकम 3x प्लस 2 दूनी 4y। ओके, ये हो गई तिरछी गुणा। अब छेदों की, 2 तिया 6, यहाँ -1।
अब 6 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा, 6 एकम 6, ये बन गया साधारण समीकरण। इसी प्रकार यहाँ पर 3 एकम 3x ये रहा, माइनस ये y और ये वाला 3 यहाँ पर। अब 3 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा, 3 तिया 9, ये बन गया साधारण समीकरण। अब ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। ओके, तो आप देख सकते हैं कि दोनों जगह x के मान बराबर हैं। ओके, तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यह है समीकरण 1, यह है समीकरण 2, घटा रहे हैं। ऐसा करते हुए नीचे वाले सभी नंबर के निशान बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ओके, पूरा पूरा कैंसिल। यहाँ पे ये वाला देखो 4y और ये है प्लस y, तो 4 और 1 हो गया 5y। ठीक है, यहाँ पर -6 और ये -9, माइनस माइनस प्लस, 9 और 6 हो गया -15। ओके, तो ये -15, 5 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, y बराबर आ गया -3। अब y बराबर -3 को समीकरण 1 में रखने पर, यह है समीकरण 1, y की जगह -3। ओके, 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस, ये -12 है, इधर जाके +12, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 6 गया तो 6, 3 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर आ गया 2, y का मान था -3। प्रश्न 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पार्ट 1 में हमें दिया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ओके, तो माना भिन्न का अंश है x। ओके, जैसे ये कोई भिन्न है तो ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ओके, तो माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो भिन्न हो गई x/y, ये अंश है और ये हर है। प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार इसने क्या कहा है, अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें। तो अंश में 1 जोड़ दिया, हर में से 1 घटा दिया, तो भिन्न 1 हो जाती है। ओके, देखो इसने यही कहा है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ओके, जब हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है। ये हो गया पहली शर्त के अनुसार। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। y-1 को इस 1 से गुणा करना है, यहाँ भाग में है, यहाँ जाके गुणा होगा, तो y-1 को 1 से गुणा करेंगे, सेम ही आएगा। किसी भी नंबर को 1 से गुणा करोगे तो वही नंबर आएगा। ओके, अब ये +y है, इधर आके -y, ये +1 है, इधर जाके -1, x - y, और यहाँ पर ये वाला ये माइनस था। ठीक है, ये -1 था, ये +1 था, इधर आके -1 हुआ, ये -1 यहाँ पर ही था, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 1 और 1 हो गया -2। ये आ गया पहला समीकरण। तथा प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त में कहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो ये है हर में 1 जोड़ने पर यह 1/2 हो जाती है। ओके, अब 2 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा, 2 एकम 2x, ये वैल्यू यहाँ भाग में है, 1 से होगी गुणा, तो 1 से गुणा करने पर सेम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ये +y है, इधर आके -y, ये बन गया समीकरण 2।
अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यह है समीकरण 1, यह है समीकरण 2। ऐसा करते हुए नीचे वाले सभी नंबर्स के निशान बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ओके, अब देख सकते हैं हम कि ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, ये पूरा पूरा कैंसिल, विलोप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये -2x है, देखो ऐसे -2 और ये है +1, है ना, ऐसे ही है ना, ये -2 है और ये +1 है, तो 2 में से एक गया तो -1x, -1 नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये वाला, ये -2, ये -1, तो माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 हो गया -3, ये आ गया -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान आ गया 3। ओके, नाउ x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो। ये समीकरण 1 है, x की जगह हमने 3 पुट कर दिया। ओके, अब ये -2 है, इसको यहाँ लाएंगे +2, ये -y है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे +y, 3 और 2 हो गया 5, y का मान आ गया 5। तो देखो, हमने x को अंश माना था और y को हर माना था। ठीक है, तो x को अंश माना था, x का मान आ गया है 3, ये रहा। ठीक है, y को हर माना था, तो y का मान आ गया है 5। इस प्रकार जो भिन्न है वो होगी 3/5। पार्ट 2। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। पहले इतना ही समझते हैं, ये है प्रश्न की पहली शर्त। ओके, देखो इसने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। हमें दोनों की आयु नहीं दी गई है, इसलिए दोनों की आयु को हमें मानना होगा। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार 5 वर्ष पहले की बात हुई है, तो -5 करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि दोनों की आयु की बात हो रही है और 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो इधर x -5, इधर y -5। ठीक है, x नूरी की उम्र है, y जो है वो सोनू की उम्र है। ओके, अब उसने कहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इसलिए यहाँ पर हमने 3 से गुणा कर दिया। अब करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, ये एज इट इज़ 3 एकम 3y, 3 पंजे 15। ओके, अब ये +3y है, इधर आके -3y, ये -5 है, इधर आके +5। अब ये तो हो गया x और y, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 15 में से 5 गया -10, ये आ गया समीकरण 1। ओके, अब तथा प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त में क्या कहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ओके, तो देखो 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष पश्चात का मतलब है x + 10 y + 10। ओके, 10 वर्ष के बाद, जब बाद कहेंगे मतलब कि पश्चात, तो प्लस करेंगे, और जब पहले करेंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु को हमने x माना है, 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी होगी। दुगनी मतलब 2 से गुणा कर देंगे। ओके, तो अब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एकम 2, 2 धाम 20। अब ये +2y है, इसको यहाँ लेके गए -2y, ये +10 है, यहाँ लेके आए -10, 20 में से माइनस किया 10, ये आ गया 10, ये बन गया समीकरण 2। ओके, अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। घटाते समय नीचे वाले सभी नंबर के निशान बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस।
ये हो गया पूरा पूरा कैंसिल। ओके, यहाँ पे बचा -3 और ये वाला +2। ठीक है, 3 में से 2 गया, आ गया -1। तो ये -1, 1 यहाँ नहीं लगाते हैं, y लिखेंगे। ये -10, ये वाला -10, ये -10, माइनस माइनस प्लस, 10 और 10 हो गया 20, -20। ओके, तो ये हो गया -20, माइनस से माइनस कट, y का मान आ गया 20। अब y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, यह है समीकरण 1, y की जगह 20। ओके, x 20 दिया 60, ये -10। अब ये -60 है, यहाँ शिफ्ट करेंगे +60, माइनस प्लस माइनस, 60 में से 10 गया तो 50, x का मान आ गया 50। इस प्रकार नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष है। प्रश्न 3, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो जो ज्ञात करना होता है पहले उसे हम मान लेते हैं। माना दहाई का अंक है x तथा इकाई अंक y है। ओके, तो मूल संख्या हो गई 10x + y, क्योंकि देखो इसने कहा है कि इकाई का अंक y, तो ये इकाई का अंक। ओके, दहाई का अंक x, अब दहाई का मतलब है यहाँ पर 10, तो ये हो गया 10x। ओके, इकाई का अंक y, दहाई का अंक 10x, तो ये हो गई मूल संख्या। अब प्रश्न की पहली शर्त अनुसार क्या है पहली शर्त? पहली शर्त ये है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक क्या है हमारे? x और y, तो इन दोनों अंकों का योग 9 है। ये हो गया समीकरण 1। तथा प्रश्न की दूसरी शर्त अनुसार, अब दूसरी शर्त क्या है वो देखते हैं। इस संख्या का 9 गुना, देखो जो अभी हमारी संख्या बनी है उसका 9 गुना, यानी कि 9 से गुना कर देना है, बराबर संख्या के अंकों को पलटने, इस संख्या के अंकों को पलटना है, यानी x को इधर y को इधर रखना है। ओके, तो ये बन जाएगा 10y + x। संख्या के अंकों को पलटने, संख्या के अंकों को पलट दिया, से बनी संख्या का 2 गुना है, तो ये पलटने के बाद 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी मूल संख्या, इसको 9 से गुना किया। अब इसके अंकों को पलटना है, यानी x को इधर y को इधर रखना है, तब जो नई संख्या है वो इसकी 2 गुनी होगी। ये बन गया समीकरण 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 9 धाम 90x, 9 एकम 9y, 10 दूनी 20y और 2 एकम 2x। ओके, अब इन दोनों नंबर्स को इस तरफ शिफ्ट करना है। देखो 90x का 90x, ये +2x है, इधर आके -2x, ये 9y यहाँ पर ही है, ये +by है, इसको इस तरफ लाएंगे तो -by हो जाएगा। अब 90 में से 2 को माइनस करेंगे 88, 20 में से 9 को माइनस करेंगे -11। ओके, अब ये दोनों नंबर 11 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ से हम 11 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 11 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 11 अट्ठे 88 होता है, 11 एकम 11 होता है, तो ब्रैकेट में आ गया 8x - y। अब ये 11 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग होगा। 0 से कोई भी नंबर भाग या गुणा होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। आप इस तरह से एक लाइन और लिखना, 8x - y बराबर 0/11। उसके बाद ये वाली लाइन लिखना, पहले ये
इसके बाद ये वाली लाइन, फिर इसके बाद ये वाली, ये हो गया समीकरण 2। ओके, अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर आप कहेंगे अब तक हमने माइनस किया, इस बार क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। माइनस करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, इसलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम जोड़ रहे हैं। अब जोड़ रहे हैं तो नीचे वाले नंबर के निशान भी नहीं बदलेंगे। प्लस y से माइनस y कैंसिल, 8 और 1 हो गया 9x। 9 में 0 प्लस किया 9, 9 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग, 9 से 9 कैंसिल, x बराबर आ गया 1। ओके, नाउ x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो। यह है समीकरण 1, x की जगह 1, ये +1 है, इधर आके -1, 9 में से 1 माइनस किया 8, ये आ गया y का मान। तो मूल संख्या थी हमारी 10x + y, x की जगह 1, y की जगह 8। ओके, तो ये क्या बन गया? देखो 10 एकम 10 और ये वाला 8, 10 + 8 हो गया 18। इस प्रकार अभिष्ट संख्या 18 है। प्रश्न 4, मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने ₹50 और ₹100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ओके, तो जो पूछा है उसको हम XY मानते हैं। ठीक है, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या X, माना ₹100 के नोटों की संख्या Y, नोटों की कुल संख्या 25 है। इसलिए देखो, नोटों की कुल संख्या यानी कि X + Y, क्योंकि ये 50 के नोट हैं, ये 100 के नोट हैं, तो कुल संख्या का मतलब हो गया X + Y बराबर 25। ये हो गया समीकरण 1। फिर ₹50 के नोटों और ₹100 के नोटों की कुल राशि, देखो ये नोटों की संख्या थी, ये कुल राशि है, इसलिए 50 के नोटों को हम 50x लिखेंगे, 100 के नोटों को हम 100y लिखेंगे। कुल राशि यानी कि इन दोनों को ऐड करने पर 2000 है, ये है कुल राशि। अब यहाँ से 50 कॉमन आ रहा है, 50 से ये भी भाग होगा, 50 से ये भी और 50 से ये भी। 50 कॉमन लेने पर यहाँ पर x + 2y बराबर 40, ये आएगा समीकरण 2। देखो 50 को 50 से भाग करेंगे, कितना आ गया? 1। ठीक है, 50 से 100 को भाग करेंगे, 50 दूनी 100 आ गया 2। 50 से 2000 को भाग करो, 2000 ऊपर 50 नीचे, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 0, कितना आ गया? 40। इन तीनों नंबर को 50 से भाग किया तो ये आ गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, यह है समीकरण 1, यह है समीकरण 2। घटाते समय नीचे वाले सभी नंबर के निशान बदलेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब ये +x, ये -x, पूरा पूरा कैंसिल। ये देखो, ये 1y और यहाँ पर है -2y, 2 में से 1 गया -y, ये रहा। यहाँ पर 25 - 40, 40 में से 25 को माइनस करो तो 15 आएगा माइनस का, आ गया, माइनस से माइनस कट, y बराबर आ गया 15। ओके, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये है समीकरण 1, देखो हमने फाइंड किया था, ये x + y बराबर 25। तो यहाँ y, यहाँ पर y है,
y की जगह हमने 15 पुट कर दिया क्योंकि y का मान 15 है। अब ये प्लस 15, आप यहाँ पे एक लाइन और लिखना, x इज इक्वल टू ये वाला 25, ये प्लस 15 है, इधर जाके माइनस 15, 25 में से 15 गया तो 10, x बराबर 10। अतः ₹50 के नोटों की संख्या 10 तथा 100 के नोटों की संख्या 15 है। प्रश्न 5, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। देखो, प्रथम 3 दिनों का, ओके, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ओके, तो माना प्रथम 3 दिनों का किराया है x रुपये, माना प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है y। ओके, क्योंकि उसने कहा है प्रथम 3 दिनों का किराया। देखो, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, कितना है वो हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है। तो 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए किराया 27 रुपये है। इसलिए देखो, ये तो हो गए पहले 3 दिन, क्योंकि हमने कहा है 3 दिनों का किराया x है, तो 3 दिनों का किराया x, ये हो गया 3 दिनों का किराया। अब यहाँ पर बात हो रही है 7 दिन की, तो ये 3 दिन का हो गया, बचे 4 दिन, तो ये हो गया बचे हुए 4 दिन का किराया। दोनों का योग 27 होना चाहिए, ठीक है। फिर 5 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए किराया 21 रुपये है। अब 5 दिन की बात हो रही है, तो ये हो गए पहले 3 दिन, है ना, 5 दिन की बात है, ये पहले 3 दिन और ये उसके बाद के 2 दिन, इन दोनों का किराया 21 रुपये है। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 घटा रहे हैं, इसलिए नीचे वाले सभी नंबर के निशान बदलेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये हो गया कैंसिल। ये देखो 4y और ये -2y, 4 में से 2 गया 2y, ये रहा। यहाँ पर 27 और ये -21, ये आ जाएगा 6, ये रहा। 2 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग होगा, तो आपको यहाँ पर एक लाइन ऐड करनी होगी, y इज इक्वल टू ये वाला 6, 2 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये आ गया y बराबर 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, x + 4y बराबर 27, x + 4y, y की जगह 3 पुट करना है क्योंकि y का मान 3 आया है, तो ये यहाँ पर एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, ये x + 4 तिया 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27, ये +12 है, इधर जाके -12, 27 में से 12 माइनस करने पर x बराबर आ गया 15। इसका मतलब है कि नियत किराया 15 रुपये तथा अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये है। प्रश्न 1, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये हमें द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। शून्यक ज्ञात करने से पहले इसके हमें गुणनखंड करने होंगे। ओके, ये है द्विघात बहुपद, इसके हम गुणनखंड कर रहे हैं। तो गुणनखंड करने का तरीका होता है, सबसे पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा, x² के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 तो है। ओके,
तो 1 गुणा 6 हो गया यहाँ पर 6। अब इस 6 का हमें एलसीएम लेना है। ये रहा एलसीएम, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ओके, ये हो गए फैक्टर्स। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि गुणा करने पर ये वाला 6 आए और प्लस या माइनस करने पर ये वाला -5 आए। ओके, चलते हैं एलसीएम पर। ये एलसीएम है। यहाँ पर हमें दो फैक्टर्स मिले हैं, 2 और 3। ओके, तो देखो 2 गुणा 3 करते हैं तो हमें 6 मिलता है, ये वाला। और -2 -3 माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 हो गया 5। बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ पर माइनस। ओके, इस प्रकार हमें इन दोनों नंबर से मिला -5, जो कि हमें चाहिए था। तो हमारे गुणनखंड हो गए -2 और -3। ओके, अब जो हमने गुणनखंड फाइंड किए हैं उन्हें इस -5 की जगह हमें पुट करना है। देखो x² की जगह x², 6 भी अपनी जगह पर है, इसको हमें स्प्लिट करना है। तो हमारे गुणनखंड आए हैं -3 और -2। यहाँ पर x है इसलिए x भी साथ में लेकर चलना है। ओके, अब यहाँ से हम कुछ कॉमन लेंगे जो कॉमन हो सकता है। इन दोनों नंबर्स में x है, x को कॉमन लेंगे, अंदर बच गया x -3। अब जो यहाँ पर है सेम टर्म यहाँ पर आनी चाहिए, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2। ये 2 कॉमन लिया, अंदर बच गया x -3। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो यहाँ पर एक बारी लेंगे और एक ब्रैकेट में ये वाला x और ये वाला -2। ओके, तो हमारे आंसर्स आ गए x -3, x -2। अब इन दोनों को 0 के बराबर रखना है। 0 के बराबर, 0 के बराबर। -3 है, इधर आके +3, -2 है, इधर आके +2। तो 3 और 2 इस बहुपद पे शून्यांक हैं।